सर, आप लोगों को इस साल का जो वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम्स क्या रहेगा आप लोगों का? हमारा इस साल का वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम जो है ड्रिवेन टू मलेरिया एलिमिनेशन, ओके सर। यानी कि हम अपना सर्विलेंस को जारी रखना है मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए। हमारा जो अचीवमेंट को शासन करते रहना पड़ेगा मलेरिया को एलिमिनेशन के टीम जो है हुई है। और सर, जो मलेरिया फैलता है, जो स्प्रेड पर किस तरह से होता है, कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया होता है, थोड़ा बताइए ना हमारे जनता को। मलेरिया मलेरिया का कारण एक ही है, मच्छर काटने से तो मलेरिया होता है, बाकी कुछ भी कारण मलेरिया मच्छर काटने से मलेरिया होता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, सब मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है, सिर्फ माथा मच्छर यानी कि हम लोग अंग्रेजी में फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो काटने से तभी मलेरिया होता है। तो मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया जो है हम लोग अगर लोगों को ये बताना ये चाहूंगा कि मलेरिया कम्युनिकेबल डिजीज है क्या या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बनने से, मलेरिया एक ऑलमोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज है या हम सेमी कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं। क्योंकि हमको मलेरिया हो गया, मेरे साथ में खाएगा पिएगा, हमको गले लगाएगा, हमको किस करेगा, मलेरिया उसको नहीं लगेगा आपको। लेकिन हमारा पास मलेरिया ब्लड में मलेरिया पैरासाइट है, हमको मच्छर काट के आपको काटने से तभी मच्छर मलेरिया आपको होगा, इसलिए उसको कम्युनिकेबल डिजीज का अंदर में तय किया गया है। और इसका बाद मच्छर काटने से मलेरिया होता है, उसका बाहर में भी मलेरिया कब हो सकता है, जैसे आपको आपका ब्लड खून कमजोर हो गया, आपको ब्लड डोनेशन चाहिए, मतलब ब्लड चाहिए, हमारा ब्लड आपको हम दे दिया, उसमें फैलने का चांस होता है। हमारा ब्लड में मलेरिया पैरासाइट हो गया तो आप मेरा ब्लड को लेने से आपको भी मलेरिया हो जाएगा। इसका बाद में कॉन्जेनिटल जो मलेरिया ट्रांसमिशन, जो कॉन्जेनिटल मतलब मदर टू बेबी है, जो प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी समय में भी, डिलीवरी से पहले भी मेच्योर समय में प्लेसेंटा जो अम्बिलिकल जो फीडिंग करता है, अगर माँ को मलेरिया हो गया तो माँ का खून का मलेरिया पैरासाइट वो बच्चा में भेजेगा, उसको कॉन्जेनिटल मदर टू बेबी बोलते हैं। उसका बाद में और एक और बहुत रेयर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ओके। वो हम लोग थ्योरी में पढ़ता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे आपको किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, अगर उसका जिसका डोनर का पास में मलेरिया पैरासाइट हुआ है तो लेने वाला को, ट्रांसप्लांट करने वाला रिसिपिएंट को भी मलेरिया होने का चांस है। और आजकल का मैं ये भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर है ना, जो नीडल शेयरिंग होके और अपना से सेल्फ इंजेक्शन करके आईवी नीडल इंट्रावेनस यूज करते हैं, उसमें भी जाने का चांस है। क्योंकि यहाँ में खून में एक लगा के कॉन्टामिनेट नीडल लगा के दूसरा उसको यूज करके दूसरा में करने से उसमें भी जाएगा इंट्रावेनस। ओके। यही रूट है मलेरिया फैलने का रूट। सर, ये जो मलेरिया का जो साइन एंड सिम्टम्स हाँ, मलेरिया का लक्षण ऐसे है कि जब मच्छर किसी को काटता है तो वो मच्छर काटने वाला पैरासाइट हो गया, और मलेरिया होने से उसी से पता चलता है कि वो आदमी को थोड़ा बुखार आएगा, बुखार तेज भी आ सकता है, कम बुखार भी आ सकता है। इसका बाद में उसको बदन थोड़ा ठंडा महसूस होगा, उसका बाद में स्वेटिंग होगा या पसीना आएगा, और ये जॉइंट पेन भी आएगा, और थोड़ा खाने पीने का भी दिल नहीं होगा, और थोड़ा उल्टी भी लगेगा। उससे हमको पता चलता है कि ये आदमी को कहीं ना कहीं पक्का मलेरिया होगा। ये लक्षण ऐसी है। सर, ये जो मलेरिया का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, उसका बारे में थोड़ा बताइए ना हमारा जनता को। हाँ, मलेरिया का प्रिवेंशन ऐसे है कि आज का दिन हाश एक्चुअली वर्ल्ड मलेरिया डे, उसी चीज को तो बताने के लिए, जागृति देने के लिए पब्लिक को, समाज को हम ये बताना चाहे कि मलेरिया से कैसे बच के रहना है। मलेरिया से बच के रखने के लिए प्रिवेंशन का मेथड ये ऐसे है कि अपना घर का आसपास को साफ सफाई रखना है, पानी बिल्कुल इकट्ठा होने नहीं देना है या पानी जमा होने देना है, साफ सफाई करके रखना है। उसका बाद में अगर अचानक से आपको बुखार आ गया, तांदा महसूस होने लगेगा, पसीना होने लगेगा, आप नज़दीक वाला स्वास्थ्य केंद्र में जाके खून को जांच करना है। तो खून जांच करके आप, अगर मलेरिया हो गया तो आपको फ्री इलाज होगा, दवाई रहेगा, और जो हमारा हेल्थ फैसिलिटी में दवाई भी मुफ्त ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल आपको पेमेंट देना जरूरत नहीं। आपका दवाई जो है सब सेंटर बोलो, पीएचसी बोलो, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दवाई भी, ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। और इसमें ट्रीटमेंट देने के लिए भी हम लोग का अलग अलग
मलेरिया पैरासाइट होता है। जैसे मलेरिया पीएफ जो होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम ऐसे है कि वो थोड़ा डेंजर होता है, वो ब्रेन में, दिमाग में उठता है वो। उसका ट्रीटमेंट जो है 3 दिन में खत्म हो जाता है। और एक मलेरिया है पीबी बोल के, यानी प्लाज्मोडियम बाइबस। वो प्लाज्मोडियम बाइबस को हमको थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कुछ 2 दिन का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट अच्छा से हमको देना पड़ता है। ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट अगर ट्रीटमेंट देने से क्या साइड इफेक्ट होता है कि रिलैप्स होने का चांस होता है, दोबारा आने का चांस होता है। और आपका ड्रग मेडिसिन को भी रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट का हमेशा आप लोग याद रखना, मलेरिया आपको पकड़ लिया, कंप्लीट ट्रीटमेंट जैसे भी लेना है। जैसे हम बताए पीएफ के लिए 3 दिन, पीबी के लिए 14 डेज। ट्रीटमेंट अगर बीच में आप छोड़ दिया तो आपको दोबारा मलेरिया होने का चांस है, क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट देने से हमारा मलेरिया पैरासाइट पूरा बदन का खून से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और आधा ट्रीटमेंट के रखने से क्या डिसएडवांटेज है कि मलेरिया आधा मर गया, ऐसे 80% में 20% जो बच गया ना, वो बहुत डेंजर है। वो बाद में आपको दोबारा ट्रीटमेंट देने से भी मेडिसिन का भी वो काम नहीं आएगा, रेसिस्टेंट आ जाएगा। वही है। और सर मलेरिया कितना प्रकार का होता है? मलेरिया का तो, मलेरिया प्रकार बोलने से आपका पैरासाइट का अगर बोलने से ना, मलेरिया पैरासाइट बोलने से तो मलेरिया का तो एक मलेरिया जो पीबी जो हम बताया, पीबी जो प्लाज्मोडियम वायरस है। एक पीएफ होता है, पीएफ मलेरिया बोलता है, वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम होता है। ये दोनों हम लोग यहाँ में कॉमन है। अदरवाइज दूसरा अगर नाम बोलने से प्लाज्मोडियम मलेरिया बोल के भी है, प्लाज्मोडियम ओविल बोल के हमारे यहाँ में कॉमन नहीं है। और मलेरिया का स्टेज किस तरह का होता है? मतलब जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, कितना नहीं, तक एक लोगों का? हमारे यहाँ में मलेरिया का कुछ या खास बोल के स्टेज नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जो लक्षण में स्टेज एक होता है। ओके सर। कोल्ड स्टेज होता है, आपका स्वेटिंग स्टेज होता है, फीवर स्टेज होता है। ये मतलब क्लिनिशियन के लिए है। ओके। क्लिनिशियन उसको एक पेशेंट को, मरीज को कौन सा वाला स्टेज में है बोल के थोड़ा वो बता सकेगा। ओके। और आपका मलेरिया के कुछ एज का बैरियर होता है क्या? मलेरिया ऐसे एज बैरियर में, मलेरिया तो छोटा से लेके बड़ों को बराबर करता है, लेकिन ज्यादातर मलेरिया जो डेंजर जो है बच्चा में थोड़ा केयर करना पड़ता है। बच्चा को काटने से वो थोड़ा क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम होता है, तो उसको थोड़ा खतरा होता है मलेरिया होने के लिए। और इसका बाद में हमारा प्रेग्नेंट जो वोमेन है ना, वो थोड़ा केयर करना पड़ेगा। मच्छर काटने से, मलेरिया हो जाने से उसका बदन का खून कमी हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा आगे जो बताया जाता है प्रिवेंशन में, तो हम हल्का फुल्का बताया, साफ सफाई रहो, पानी जमा होने मत दो। उसी के साथ हम एक चीज भूल गया, हमारा मलेरिया नहीं होने के लिए भारत सरकार से हमको कुछ ये मिलता है, एक मच्छरदानी मिलता है। ओके। जो इसमें दवाई लगाया जाता है, मेडिकेटेड बेड नेट बोलते हैं। और उसको हम टेक्निकली उसको एलएलआईएन बोलता है। एलएलआईएन मतलब लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इंस्टीट्यूट ट्रीटेड बेड नेट्स। उसी की वजह से मलेरिया केस बहुत कम हो गया। तो गाँव वाला से और हमारा समाज से, आम आदमी से हमारा ये अपील है कि हम लोग सबको दिया है अरुणाचल में, उसका अंदर में जैसे भी छू जाना है। अगर कोई घर से बाहर निकाल के खेती में काम के लिए चला जाता है, उधर में भी मच्छरदानी उसी का लगा के सोना है। और अगर ये माँ जो है अपना बच्चा छोटा है, उसको खेती में ले जाने से, बच्चा को जब रेस करते हैं मच्छरदानी अंदर में रहने दें, तो और बिल्कुल मलेरिया नहीं के होगा। क्योर का टाइम कितना दिन तक होता है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऐसे है, ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट हम जैसे बताए कि 2 प्रकार का हमारे यहाँ कॉमन है। एक प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, उसके लिए जिसको प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम हो गया उसका ट्रीटमेंट तो 3 दिन में हो जाता है। ओके सर। इसका बाद में जो प्लाज्मोडियम बाइबस बोलता है, उसका ट्रीटमेंट तो 14 डेज में होता है, 14 दिन में ना। ट्रीटमेंट खत्म होने से साथ-साथ अच्छा नहीं होगा, थोड़ा रेस्ट करके आदमी धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। और सर इसमें खान-पान में कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन होगा क्या, रहेगा क्या? नहीं, हाँ, ऐसे जिसको मलेरिया खाने-पीने में तो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर। दूसरा बीमारी जैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और आप जो अरुणाचल लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आज एक जो पवित्र दिन है वर्ल्ड मलेरिया डे के लिए? अरुणाचल लोगों के लिए हम ये अपील करना चाहेंगे कि हमका डिपार्टमेंट को थोड़ा सहयोग देना है। सहयोग देना मतलब जो हम कुछ-कुछ चीज़ बताते हैं उसको कोऑपरेट करके, जैसे हम जैसे बताए कि आप जहाँ भी रहो ना, जहाँ भी रहो, शहर में रहो, गाँव में रहो, एटलीस्ट अपना आस-पास का, घर का आस-पास को साफ-सफाई रखना है। पानी बिल्कुल जमा होने नहीं देना है।
अगर ये चौथा चीज को ध्यान में रखने से हमारे लिए हम मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट कर पाएगा। और गाँव में जहाँ जहाँ मच्छरदानी देता है जो मेडिकेटेड देने तो उसी का अंदर में जरूर आप लोग छुए। और जहाँ मच्छरदानी हम दे नहीं पाया, अगर आप लोग का पास में कम्युनिटी ओन देने जो बोलते हैं मार्केट से गरीब का अपना से मच्छरदानी यूज करता है उसी अंदर में भी छू लीजिए। और आने वाला समय में हम लोग ऐसे कि मच्छरदानी और देने जा रहे हैं, अगर हमारा कमी पड़ जाने से हमारे पास में दवाई है, आप लोग का पास जो मच्छरदानी है उसको हम दवाई लगा देने से भी उसी से भी आपको मच्छर काटने से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। ओके सर, थैंक यू।